मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा दोबारा आप लोगों को YouTube और Facebook के द्वारा मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। और विशेष आज पेंटिकोस्ट का दिन है। हालेलुया। आज का दिन 2000 साल पहले परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया। पहली बार जब लोगों के जीवन में पतरस खड़े हुआ और प्रचार किया, लोगों 3000 5000 की संख्या में लोगों यीशु मसीह के पास आने का एक खास समय पवित्र आत्मा सारे मानव जाति के ऊपर उतरा है। हालेलुया। इसलिए पेंटिकोस्ट का दिन है। हालेलुया। आइए हम इस कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो व्यापार के लिए और विशेषकर हमारा नौकरी की मुश्किलों को हम सामना कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी हम काफ़ी मुश्किलों को सामना कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करेंगे। प्रभु एक बड़ी चमत्कार करे, जैसे आपने 2000 साल पहले पवित्र आत्मा उतर आया है, वहाँ एक बड़ी चमत्कार हुआ, वैसे ही ये चमत्कार यहाँ भी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान प्रभु जी। अपा हमारे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते। अपा आपके समग्र उन सबके घरों में होने पाए, उनके जीवन की हर कमियों को दूर कर, हर ज़रूरतों को पूरा कर, आपका सामत उनके जीवन में आने पाए प्रभु। सारा कमियों को दूर कर प्रभु, आपके अद्भुतों से भरे, आपके आशीषों से भरे प्रभु जी। आपका समूह हम चाहते हैं, हमें हर एक जीवन में कार्य कर प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। हमारे घरों में ही हम लोग अपना स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे। हाले गीत है, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यदि ताली बजा सकता है तो जरूर ताली बजाए। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। एक और बार, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, सभी अंधे देखते हैं, ओ अंधे देखते हैं, सभी अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। तो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, सभी लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से
मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, पेंटिक्रूस के दिन समा आत्मा मंदिराता, ओ पेंटिक्रूस के दिन समा आत्मा मंदिराता, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, ओ पापी क्षमा पाते, सभी पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, ओ यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। इंग्लिश में Spirit is moving again, the Spirit is moving again, oh the Spirit is moving again, the Spirit is moving again, just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again, oh just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again, the blind are seeing again, the blind are seeing again, oh blind are seeing again, the blind are seeing again, in the name of Jesus Christ, the blind are seeing again, oh in the name of Jesus Christ, blind are seeing again, the Spirit is moving again, the Spirit is moving again, oh Spirit is moving again, the Spirit is moving again, just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again, oh just like the day of Pentecost, the Spirit is moving again, the lame are walking again, the lame are walking again, oh lame are walking again, the lame are walking again, in the name of Jesus Christ, the lame are walking again, oh in the name of Jesus Christ, the lame are walking again, oh hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते हैं, आपा जब आत्मा मंडराया है, अंधे देखने लग गया, लंगड़े चलने लग गया, पापी क्षमा पाया प्रभु जी, हालेलुया। आपा पवित्र आत्मा जब मंडराता है, ओ सारे बेडोल सुनसान भी बदल जाता है प्रभु जी। आपा आज हमारा देश इस कोरोना से प्रभु जी, वायरस से आपा काफ़ी नुकसान में, काफ़ी डर में, हालेलुया, बीमारी के पीड़ित में है प्रभु जी। आपा एक और बार आपका पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा मंडराई है, हालेलुया प्रभु। हम अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, हालेलुया। ये वायरस से पीड़ित हरेक लोग आज़ादी पाके, चंगाई पाके जाने पाए, और ये कोरोना वायरस बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। आप कितना महान है प्रभु जी, कितना अद्भुत है। हम आपका नाम को ऊंचा करते प्रभु जी, आपका नाम को महिमा करते हैं, आपका नाम को आराधना करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के नाम को आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओह वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओह वी प्रेज यू जीसस। हाले प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझ पर आपका पवित्र आत्मा आग मुझ पर बरसाने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह वी प्रेज यू जीसस। अपने हाथों को उठाते हुए
तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु से एक मांगेंगे। प्रभु इस पेंटेकोस्ट के दिन में, हालेलुया, काफी सारा मन बदल गया प्रभु जी। आज मेरे मन को भी प्रभु बदल दे। प्रभु तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को ऊपर प्रभु जी। हम जो जीवन इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें आपकी आशीष की सख्त जरूरत है प्रभु जी। हमें मदद करे प्रभु जी, हमें मदद करे प्रभु। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। जो मार्ग आप हमें दिखाता है, हम उसी मार्ग में जाने में हमें मदद करे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। सब लोग अपने हाथ उठाते हुए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे।
आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। एक बार हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जो आग पहले हमारे अंदर था, तेज था प्रभु, आपके प्यार में, आपका अभिषेक में, आपके वचन में तेज था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुझ गया प्रभु, वो तेज कट गया प्रभु। इसलिए हम प्रभु से मांगे, प्रभु फिर से वो आग मुझ पर बरसा दे। जो पहली बार जब आपसे मिला है, वो आग, वो जुनून, वो विश्वास, वो तेज, वो कहीं ना कहीं हमें संसार में मिला के प्रभु गवा दिया है। एक और बार प्रभु जी हमारे साथ वो पवित्र आत्मा का आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। अपने हाथों को उठाते हुए, हाँ पवित्र आत्मा, 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 हाँ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु जी। एक और बार हम समर्पण करते हैं हमारा विश्वास जीवन को। जो ज्ञान आपके वचन के द्वारा मिला, उसको भी आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्मा का आग हमसे कम हो रहा है, बढ़ने की जगह हम घट रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए हमारा मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है, बहाना बना रहे हैं हम, झूठी चीजों को हम अपना रहे प्रभु जी, घमंडी होते जा रहे हैं। हमें, हम सबको एक और बार माफ करें प्रभु। एक और बार उस पवित्र आत्मा का आग हम सबके ऊपर प्रभु बरसा दे प्रभु जी। हमारा कठोर हृदय को तोड़ दे यीशु के नाम से। हमारा लापरवाही को यीशु के नाम से हम तोड़ दे। हमारा घमंड को यीशु के नाम से तोड़ दे। हमारा गलत विचारों, तरीकों को प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दे। एक और बार उस पवित्र आत्मा का आग हम सबके ऊपर बरसा दे, ताकि हम पहले जैसे आपके सम्मुख हम दौड़ के आते, प्यार करते हैं, आपका वचन में आनंदित होते हैं, हम बहुत खुशी के साथ रहते, सच्चा जीवन जी पाते प्रभु। दूसरे के लिए नहीं, हम अपने लिए है। जो प्रभु मुझे बचाया, उनके लिए मैं जीने में मदद करे। आशीष करे प्रभु जी, आशीष करे। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र के नाम से सबको स्वागत करता हूं। इस समय आप प्रभु का नाम लेने में समय अपने हाथों में ले लीजिए और ये आप लोग ऑनलाइन में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन कन्वीनियंस आपके आगे हैं और देख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान
हम प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी विशेष प्रभु इतने लोग प्रभु दान देने के लिए प्रभु आगे आपको देने के लिए प्रभु सबका आशीष करें जीवन में कोई आर्थिक परिस्थिति में प्रभु का परेशान ना होने बात प्रभु जी तो आपके जीवन में अद्भुत आपका अनुग्रह अब जो लोग आपके समूह में आपके लिए दान दिया गया आपके कभी इनकार नहीं किया आशीष दिया और आशीष दिया आप प्रार्थना करते सभी लोग मेरी आशीष करें उनके जीवन में कोई कमी ना होने पाए हर तरह से आशीषित हो सब कुछ अपने हाथों में लेते यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारा प्रार्थना का समय है। हम सभी के हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले हमारे देश के परिस्थिति बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। इकोनॉमी के लिए हमारे सहभागी के लिए हमारे देश के उन्नति के लिए प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए आपके अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद देती प्रभु हमारे देश को प्रभु बहुत प्यार करते परमेश्वर पिता आप हमारे देश के साथ हमेशा रहते प्रभु उसके लिए धन्यवाद देती परमेश्वर आप हमारे देश को सारे खतरों से बचा के रखे प्रभु हालेलुया हर परेशानियों से प्रभु हमारे देश को बचाइए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देती प्रभु हमारे देश को आशीष कीजिए प्रभु जी हालेलुया प्रभु इतना कठिन परिस्थिति में हम लोग जा रहे प्रभु हर दर्द में प्रभु बहुत सारा परेशानी है परमेश्वर पिता अब हमारे भाई बहन को मुक्ति देना परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु बहुत प्रभु निराशा में प्रभु आज इस वक्त परमेश्वर पिता प्रभु हर परिवार को यीशु के नाम से प्रभु आप छू लीजिए परमेश्वर हर एक को हिम्मत और ताकत दे दीजिए प्रभु हिम्मत को बढ़ाइए परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान प्रभु जी आपके ऊपर पूरा भरोसा रखने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु अपने विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु आशीष कीजिए प्रभु जो भी नौकरी को दिया प्रभु ने नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर हर दर्द को आप आशीष कीजिए शांति और आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देती परमेश्वर हालेलुया आशीष कीजिए प्रभु हमारे किसान भाई बहन के लिए प्रार्थना करते उन्हें चुन लीजिए अब्बा उनकी मेहनत प्रभु कभी भी प्रभु जी अब्बा हालेलुया प्रभु अब्बा वेस्ट नहीं होने परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रह दीजिए उन्हें पूरा आशीष कीजिए प्रभु हालेलुया जो भी बीज बोलते 100 गुना फल पाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अब्बा राजस्थान में जो नाश हो रहा है प्रभु उसको आप रोक दीजिए परमेश्वर हमारे देश को प्रभु सारे खतरों से बचा के रखना परमेश्वर पिता धन्यवाद देती परमेश्वर हालेलुया हमारे देश को आशीष कीजिए अनुग्रह दीजिए प्रभु हमारे सारे नेता लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री के लिए सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं सबको आशीष करना प्रभु सबके साथ रहना परमेश्वर पिता सबको स्वस्थ रखे परमेश्वर पिता हालेलुया इस कठिन परिस्थिति को उससे प्रभु जी कैसे बाहर निकलना प्रभु आप सिखाइए परमेश्वर पिता हम क्या अनुग्रह आशीष प्रभु जी हमारा भारत देश में हमेशा होने के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश को आप दया कीजिए प्रभु हालेलुया प्रभु सब के प्रभु हमारे भारत देश के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हालेलुया प्रभु हमारे देश को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता हालेलुया धन्यवाद सारे कष्टों से हमारे देश को बचा के रखना और परिवार को आशीष कीजिए प्रभु हालेलुया शांति और आनंद प्रभु हमारे देश में हमेशा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश से विश्व कोरोना वायरस दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया धन्यवाद करते हैं जीव के खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते विनती करते पवित्र परमेश्वर आप जीव के परमेश्वर खुदा यीशु मसीह हम आपके जड़ों के निकट में आके प्रभु जी हालेलुया आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि कोरोना वायरस प्रभु हालेलुया हमारा भारत देश से दूर होने के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह आप हमारे भारत देश के ऊपर प्रभु आपका तरस
होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग प्रभु हालेलुया पीड़ित है परमेश्वर, उन बीमारियों से खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हों परमेश्वर। हालेलुया। और बीमारी को पूरी तरह से नष्ट होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन जीवते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु आप परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर, आप जीवते परमेश्वर। हालेलुया। आपके आंखों पर देते प्रभु पूरी तरह से परमेश्वर इस भारत देश के लोगों को प्रभु आप सुरक्षित संभाल के रखिए परमेश्वर। हर प्रकार के प्रभु बीमारियों से, हर प्रकार के वायरस से प्रभु आप बचाइए। धन्यवाद करते प्रभु आपका पवित्र नामों के द्वारा परमेश्वर आप छिपा के रखिए खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी हालेलुया डॉक्टर नर्स के उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन, उनके जीवन में प्रभु आप विशेष कार्य कीजिए खुदावन। उनके जीवन को भी प्रभु आप सुरक्षित संभालिए प्रभु, हर प्रकार के खतरों से बचाइए परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सुधार के परमेश्वर हालेलुया परिश्रम करते प्रभु हालेलुया, उनका परिश्रम प्रभु व्यर्थ न होने पाए परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष आने पाए, उनके जीवन में आपकी रक्षा होने पाए परमेश्वर। और अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगे होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस प्रभु पूरे विश्व से प्रभु हालेलुया नष्ट होने की हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग स्तुति और आराधना में समय बिताया है, वैसे अब खास समय में आ चुके हैं प्रभु का वचन में हम समय बिताएं, क्योंकि उसका वचन ही हमारा ताकत है, उसका वचन ही हमारा जीवन है, उसका वचन हमें सिखाता है, हमें बचाता भी है। और इन दिनों में उसका वचन हमारे लिए और ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। हर सेकंड मैं कहना चाहता हूँ, हर सेकंड उसका वचन हमारे लिए एक शील्ड जैसे हमारे लिए काम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ उसका वचन को और अधिक से अधिक पढ़िए, सीखिए और परमेश्वर का नाम को महिमा करें। आइए हम प्रभु का वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वां पद, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में समुचे यहूदियों और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। विशेष हम प्रार्थना करते आप हमारे साथ आइए प्रभु, हमें सिखाइए क्या करना है, कैसे करना है। आपके इस वचन के पूरी अर्थ हमें समझाइए प्रभु, ताकि हमारा आत्मिक अंग खुल सके और आपका नाम को और ऊंचा कर सके प्रभु, और नजदीक आपके पास आ सके। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमें प्रभु हमारा अंधापन को दूर करे प्रभु, हमारा आपके बारे में जितना आपको जाना प्रभु, उससे और अधिक जानने के लिए हम सबको मदद करें। हमें छुपा ले, अपने आप को प्रकट कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरा आज का टॉपिक है द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य है। हम यही वचन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं पेंटेकोस्त का दिन है आज, परमेश्वर पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में उतर आया है और सबको छुआ है और अन्य अन्य भाषा में बातचीत किया है, एक चिन्ह के रूप में। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम किया है। तो यही बात आज हम चर्चा करने वाले। उस पेंटेकोस्त का दिन हमारी प्रार्थना यह है प्रभु, हमें वही दोबारा उस पेंटेकोस्त का दिन हमारा जीवन में भी होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का काम जबरदस्त फैलने के लिए, हम सबको छूने के लिए आज यही वचन है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। यही परमेश्वर का कार्य है हम सबके जीवन में। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यही बात आज हम सीखने वाले हैं।
हालेलुया। ये परमेश्वर का एक विशेष वरदान हम सारा मानव जाति को, विशेष मसीह लोगों को दिया गया है। ये हरे को नहीं, जिन्होंने मुंह से अंगीकार किया यीशु ही प्रभु है और बपतिस्मा लिया है, उनके लिए परमेश्वर का एक स्पेशल गिफ्ट है हर मानव जाति के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें अगुवाई करता है, अन्य भाषा में बात करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। ये ऐसा हथियार प्रभु हमारे हाथों में दिया है, शत्रु की हर चालों को बंद कर सके, क्योंकि यही भाषा, अन्य भाषा ही शत्रु कभी समझ नहीं पाता था। हालेलुया। ये परमेश्वर का भाषा है, हम और परमेश्वर के बीच की भाषा है। कई बार हमें भी नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे दिल की बात उस भाषा में प्रभु लेकर आ जाता है परमेश्वर। इसलिए आज हम ये पेंटेकोस्ट के बारे में, ये पवित्र आत्मा के बारे में और अधिक उसका कामों को एक एक चीज हम जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, ताकि हम परमेश्वर को और नजदीक जाएंगे। हालेलुया। ये वरदान हमें कैसे मिला है? इसलिए ऐसे मिला है क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पे अपनी जान दिया है। हालेलुया। क्रूस के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह में उसका एक विशेष दान हमारे लिए दिया गया है। क्रूस पे उन्होंने अपनी जान देके तीसरा दिन जी उठा है और सबको बता के गया, मैं आपको मददगार के लिए मैं एक जन को भेजूंगा और वो आपको मदद करेगा, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यही अनुग्रह के द्वारा हम सबको इस पवित्र आत्मा का आशीष मिला है। तो आज हम एक एक बात देखने का कोशिश करेंगे। जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, He makes His gifts available to all people। वो अपने वरदान को सभी लोगों को उपलब्ध कराता है। सबसे पहला पॉइंट, होली स्पिरिट मेक्स इस गिफ्ट्स अवेलेबल टू ऑल पीपल। जो कोई विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, उनके लिए ये वरदान उपलब्ध है। पवित्र आत्मा, इसका मतलब परमेश्वर और आप दोनों के बीच का दूरी को काटने के लिए पवित्र आत्मा खुद वो एक परमेश्वर है और वो खुद आपके अंदर प्रवेश किया है और कार्य करता है। हालेलुया। तो उसके बारे में हम देखने वाला है। मेरे साथ खोल दीजिए प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 45 और 46। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 45 एंड 46। क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों पर भी उंडेला जा रहा था, सो पतरस के साथ आए यहूदी विश्वासी आश्चर्य में डूब गए। वे उन्हें नाना भाषा बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस बोला है। हालेलुया। पहली बार अन्य जाति के बीच में भी पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हुआ है। पतरस उस कुरनेली के घर में जाके प्रचार करने के लिए गया है। वहां देखो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आया है और उस अन्य जाति को भी परमेश्वर का वचन मिलने का अनुग्रह मिला है। हालेलुया। सो मैं आज, ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है, ये वरदान सबके लिए, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए परमेश्वर खुद, आपने यदि विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया ईश्वर ही प्रभु है, आप बपतिस्मा लेने के बाद, कुछ लोग बपतिस्मा लेने से पहले भी अभिषेक को पाया है। हालेलुया। जो आपने विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है, उसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। सो ये वरदान परमेश्वर हम सबको दिया है। जो विश्वास किया है उनके जीवन में जरूर प्रभु देता है। तो इसलिए मैं हर विश्वासी को मैं बताना चाहता हूं, यदि अब तक आप अन्य भाषा बोलना नहीं सीखा है, हालेलुया, जो वरदान आपके अंदर ही है उसको इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आप परमेश्वर की भाषा बोल सके। ये पवित्र आत्मा की अन्य भाषा हमारे मुंह से जब भी हम निकलता है, एक नया ताकत, एक नया अनुग्रह परमेश्वर हमारा अंदर कार्य करता है। हालेलुया। जब पतरस अन्य भाषा में बात कर रहा था, ये जो वहां के जो लोग ग्रीक लोग थे, सामरी लोग थे, काफी युदया लोग थे, सब लोग हैरान हो गया, ये क्या बोल रहा है पतरस, ये तो हमारी भाषा में प्रभु को तारीफ कर रहा है। हालेलुया। तो हम
अन्य अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं। वो भी एक भाषा परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त किया गया है। तो इसलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है हालेलुया कि परमेश्वर का इस वरदान हम सबके लिए दिया गया है। इसको पाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आप बस उसका पाने का एक भूखापन की आवश्यकता है। परमेश्वर मुझे भी उस पवित्र आत्मा दे ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, महिमा कर सकूं और आपका नाम को ऊंचा कर सकूं। मेरा अंदरूनी हर बात में आपके साथ बांट सकूं। कई बार मुझे प्रार्थना करने का शब्द नहीं मिलता है, लेकिन अन्य भाषा मुझे प्रभु के ओर से खींचता है। हालेलुया, मैं जब भी अन्य भाषा बोलता हूं एक अलग ताकत महसूस करता हूं। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये अन्य भाषा आपके जीवन में सरल होने पाए। आप मुंह खोलते ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा आपके अंदर से कार्य करते समय परमेश्वर का सामर्थ इस महावरदान को हम अनुभव कर पाते। ये दुखी बात यह है कई लोग इस वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है। जब चर्च में आते, मीटिंग में आते, करते उसके बाद तो भूल जाते हैं। हालेलुया, ये इसलिए नहीं दिया गया है दूसरों को दिखाने के लिए, इसलिए दिया गया आप और परमेश्वर के बीच का दूरी को काटने के लिए, आप और परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर आपके द्वारा बात करने के लिए अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। इस वरदान को हल्के में मत लेना, इस वरदान के ऊपर काम करें। हालेलुया, इस वरदान को और सीखे, क्योंकि हर बार नए नए भाषा के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित कर सकता है, आपको प्रभु आशीष कर सकता है। हालेलुया, आप कई बार आपको पता नहीं चलता कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन अन्य अन्य भाषा में बात करने के द्वारा हम काफी सारी हमारे दिल की बात प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, तो इसलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने ये वरदान जो हम सबको दिया गया है, इस वरदान को हमें क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हर दिन अनुभव करना है, हर पल अनुभव करना है। आपके मुंह से फालतू बात आने से ज्यादा परमेश्वर का ये अन्य भाषा आते समय आपके मुंह से मैं विश्वास करता हूं आपके मुंह से कोई फालतू बातें नहीं, परमेश्वर की ज्ञान की बातें जरूर निकल आता है, क्योंकि आपने परमेश्वर से पहले बात किया है, फिर उसके बाद आप लोगों से बात किया है। काफी अंतर होता है आप खुद बात करने में और परमेश्वर से बात करके फिर बात करने में। हालेलुया, कितना हैरान, कितना महिमा वाली बात है। हाँ, परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया, और अब जो भाषा बोल रहा है आपको बगल वाला समझ नहीं पाएगा। हालेलुया, आपके आत्मा में उसका अनुभव कर पाते हैं, आपकी आत्मा में उसका आनंद उठा सकते हैं। हालेलुया, तो इसलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है हम परमेश्वर का इस वरदान हम सबको दी गई है। हालेलुया, सबको दी गई है। जो विश्वास करता है उनके लिए जरूर दी गई है। उसको पाने के लिए और देर ना करें, उसको जल्दी से जल्दी पाइए और अन्य भाषा में उमड़े। हालेलुया, अन्य भाषा में और आपके मुंह से आने पाए। आप जो भी काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहा है, आप इवन नींद में भी हालेलुया आप अन्य भाषा में बात कर सकता है। आप 24 घंटे आपको और परमेश्वर से बात करने का एक जरिया बन गया है। हालेलुया, आप अभी परमेश्वर से हर पल बात कर सकते हैं। हालेलुया, हर समय बात कर सकते हैं। परमेश्वर आप नया ताकत देता है। और दूसरी बात है हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, द स्पिरिट मेक्स अस रूलर्स ओवर सिन। हमें पाप करने के लिए हमें पापों के ऊपर अधिकारी बनाता है। हालेलुया, हम अब तक हम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसका अधिकारी बन गया, हम उसका गुलाम नहीं है। वो जब चाहे हमें पाप में गिराने का नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता, हमें रोकने के लिए मदद करता है। हालेलुया, हमें बचाने के लिए कोशिश करते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम जो पाप हालेलुया हमारे जीवन में हर गंदगी, हर पापों के ऊपर हमें झुकने का नहीं, हालेलुया हमें उसके ऊपर अधिकार चलाने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हम उसके बारे में देखेंगे। मेरे साथ खोल दीजिए यूहन्ना का पुस्तक 16वीं अध्याय 23 से 26 तक। जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 to 26। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे,
मैं तुझसे सत्य कहता हूं, मेरे नाम में परमपिता से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह उसे तुम्हें देगा। अब तक मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। मैंने ये बातें तुम्हें दृष्टांत देकर बताई है। वह समय आ रहा है जब मैं तुमसे दृष्टांत दे देकर और अधिक समय बात नहीं करूंगा, बल्कि परमपिता के विषय में खोलकर तुम्हें बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम में मांगोगे, और मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे और मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर प्रभु यीशु उनका चेलों को सिखा रहा है, परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। सो मेरा दूसरी बात है, हम क्या करने वाला है, हमारे पापों के ऊपर हम अधिकारी हम बन चुके हैं। हालेलुया। अभी हम पाप के कारण झुकना नहीं है, पाप को हमें क्या करना, हमारा जीवन से हटाने का सख्त आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप अन्य अन्य भाषा बातें करता है, हालेलुया, वो भाषा, वो पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, हर पापों के ऊपर एक निरुद्ध करता है। हालेलुया। आपके मन में असमंजस उत्पन्न करता है, आपको बेकार लगता है, आपको करने के लिए आपको नफरत पैदा होता है। कई बार लोगों से पूछा है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हालेलुया। जलन बहुत जल्दी आ जाता है, नाराज बहुत जल्दी हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसके कारण ये पाप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि अब सब गुस्सा हो गया है, जरूर उल्टा काम करते हैं। जलन हो गया है, उसको उनको दबाने के लिए कोशिश करते हैं, उनसे छीनने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये अन्य भाषा आपके अंदर है, वो आपको क्या सिखाता, नहीं भाई साहब आप तो जलन हो रहा है। हालेलुया। नहीं भाई साहब आप गुस्सा हो रहा है, ये आपको सिखाता। मेरा एक हमेशा मैं गवाही बताता हूं, जब मैं भी एक समय में था, बहुत गुस्सा सर पे बैठ जाता था। हालेलुया। फालतू बातें बहुत हो जाता था, लड़ाई हो जाता है, काफी सारा मित्रों को मैंने खो दिया, काफी सारा नुकसान, सिर्फ एक वजह था, वो गुस्सा है। लेकिन परमेश्वर जब मेरे जीवन में आया है, हालेलुया, मैं आने के बाद भी वो गुस्सा मुझसे जा नहीं रहा था, मैं उसको और भी गुस्सा करने लग गया है। लेकिन एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये गुस्सा को लेके मैं कुछ नहीं कर पाता, आपका ना सेवा कर पाता, ना मैं कोई एक अच्छा जीवन जी पाता, मुझे इस गुस्सा से बाहर आने के लिए मुझे सिखाओ। हालेलुया। जब ये प्रार्थना जब मैंने किया, तब मुझे एहसास हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है ऐसा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मुझे लग रहा था मैं चुपचाप रहूंगा तो मेरा गुस्सा थम जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। 2 दिन जरूर रहा, तीसरा दिन रहा, 14 दिन तो फट गया, पहले से ज्यादा ही फट गया है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा हर कोशिश नाकाम रहा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सिखाया है ये प्रार्थना करने के लिए, आपकी गुस्सा को मैं प्रभु के हाथों में जब सौंपा है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, जब भी मुझे गुस्सा आता है, जब भी मुझे नाराज हो जाता है, अंदर से अंदर अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू करता हूं। जैसे जैसे मैं अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू करता हूं, मेरे अंदर से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हालेलुया। गलतियों को मैं मानने के लिए प्रभु अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सिखाता है, मुझे समझाता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार मैं गलती किया है, मैं जाके क्षमा मांगा है, और कई बार उन लोगों ने मेरे विरोध किया, मैं जाके मैं उनसे मुलाकात करके मैंने उस बातों को निपटाया है। हालेलुया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अंदर जो है वो आपको क्या करता है, हालेलुया, आपके पाप के ऊपर, हालेलुया, अधिकारी होने के लिए अनुग्रह करता है। अब मुझे गुस्सा से कोई परेशान नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसका कैसे निपटना है। हालेलुया। उनसे कैसे मैं उसको मेरे जीवन से हटाना में जान चुका हूं। हालेलुया। अभी मुझे कोई डर नहीं है, उसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूं, बस मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाला हूं, और परमेश्वर मुझे उन चीजों से मुझे बचाता। जिस पल में जाके क्षमा मांगा है, बात निपट गया है। हालेलुया। उनका नाराज खत्म हो गया और मेरा गुस्सा निपट गया है। हालेलुया। उनका गुस्सा निपट गया और मेरा नाराज भी निपट गया है, क्योंकि जब मैंने गलत करने के बाद जो क्षमा मांगा, जो गलत नहीं किया तब भी मैंने जाके क्षमा मांगा है, ये सारा मामला निपट गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए दिया गया है ताकि हम
हमारे जीवन में जितने भी अहंकार है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी जलन है, जितना भी नाराज है, क्योंकि ये सब हमें भलाई तो करने वाला नहीं है, ये हमें जरूर नुकसान करता है, ये जरूर हमें परेशान करता है। हालेलुया, हमें और गिराते हैं, हमारा नाम को और बदनाम करता है। सब जानने के बाद भी हम छोड़ने के बजाय हम उसको और ज्यादा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्यार में बढ़ने में, परमेश्वर के नजदीक जाने के जगह हम इन सारी फालतू चीजों के ऊपर इतना ध्यान दिया, इतना काम किया है, हमें सिर्फ ये मिला है, बदनाम मिला है, नुकसान मिला है, परेशान हुआ है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लिया है। लेकिन आज इस पेंटेकोस्ट के दिन में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए नहीं देगा 4 बार आपने बोल दिया हो गया, नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा का अन्य भाषा इसलिए दिया गया है आपके पापों के ऊपर अधिकारी होने के लिए। आप ये नहीं बोलना मेरे से हो गया पास, गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, मजबूरी से हो गया, ये सब फालतू है। हालेलुया, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप पापों के ऊपर अधिकारी होने का नहीं, पापों को गुलाम बनते जा रहा है। ये बड़ी चेतावनी हम सबके लिए है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का वरदान है, हमारी हर बात हम प्रभु से संपर्क कर सकते हैं और परमेश्वर हमें छूता है, हमें बचाने के लिए 24 घंटे हमारे साथ रहता है। फिर अब गुस्सा कैसे हो सकता है, नाराज अब कैसे हो सकता है? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने कहा है अब तक आपने कुछ भी मांगा नहीं है। ओ मैं तो बहुत कुछ मांग रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, अब तक आपने आपके पापों के कारण, पापों से जो नुकसान हुआ है, जिसके वजह से वो उसको अब तक मांगा नहीं। अब तक हो सकता है ये मांगा, प्रभु ये नुकसान हो गया था, मुझे वो हो गया था, लेकिन उसका मूल तो आपका गुस्सा है, आपका गलत नीति है, आपका गलत विचार है, आपका घमंड है। इन सारी चीज के कारण आप प्रभु तक, प्रभु से मांगा ही नहीं। किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, हमको पता ही नहीं है प्रभु से क्या मांगना है। हम बहुत छोटे छोटे चीज मांगते हैं, हमको जो मांगना चाहिए अब तक हमने मांगा ही नहीं। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं वो बिल्कुल सही कहा है। हालेलुया, क्योंकि हम अब तक जो मांग रहा, प्रभु मेरा परिवार अच्छा होना है, मेरा व्यापार अच्छा होना है, मेरा नौकरी अच्छा होना है, मेरे बच्चे अच्छा होना, इससे अधिक तो हमने मांगा ही नहीं। प्रभु मेरे पापों के ऊपर मुझे अधिकारी होना है, हमने अब तक मांगा नहीं। मेरा गुस्सा काबू होना है, मेरा 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 दुख मेरे से दूर होना है, मुझे आपके और नजदीक आना है। जो वरदान मुझे दी गई है उस वरदान को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुझे मदद करें। यदि हम प्रभु से मांगेंगे तो जरूर प्रभु आपको देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करना 1 कोरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है वो तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया, आप किससे बात कर रहा है? हालेलुया, जब कोई परेशान हो गया तो हम दूसरों को बोल देते मेरा परेशानी क्या, और वो क्या कहता है उसको और बढ़ा देता है। लेकिन हम ये क्या हो रहा है, हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँ, और यही अध्याय का 4 पद में लिखा है, क्योंकि यदि मैं किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना कर रही होती है किंतु मेरा बुद्धि व्यर्थ रहती है। मैं बुद्धि से नहीं, मेरी आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, मेरा बुद्धि परमेश्वर की बात समझ नहीं पाता है, लेकिन जब भी मैं अन्य भाषा में बात करता हूं मेरी आत्मा में मिल जाता हूं। हालेलुया, वो मुझे सिखाता है मुझे क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। हालेलुया, तो ये बात हमें जरूर सीखना है। हालेलुया, आप इंसान से नहीं परमेश्वर से बातें कर रहा है। एक ऐसा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, उस अनुग्रह को हम जरूर क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उसमें और आनंदित होना आवश्यकता है। हालेलुया, और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, The Holy Spirit works in ways we do not understand. His ways are different. उसके रास्ता बिल्कुल अलग है। हालेलुया, वो जैसे हम काम करते हैं वैसे नहीं करता है, उसका रास्ता बिल्कुल अलग है। हम एक एक चीज देखेंगे।
हालेलुया। यूदा का पुस्तक पहला अध्याय 20वां और 21वां, जूड रेवलेशन से पहला का पुस्तक है, एक ही अध्याय है, उसमें 20 और 21 में पढ़ रहा हूं। ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास है, इनकी आत्मा नहीं है, किंतु प्रिय मित्रों तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपने अधि पवित्र विश्वास में से दृढ़ करते रहो, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की करुणा की बाट जोते हुए जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाएगी, परमेश्वर की भक्ति में लीन रहो। हालेलुया। Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ into eternal life. हालेलुया। तो ये हम तीसरी बात ये है कि हम परमेश्वर का काम बिल्कुल अलग है। हमने जो जैसे आरंभ किया है, पवित्र आत्मा का अन्य भाषा सबके ऊपर उतर आया है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की भाषा पाने के बाद पतरस खड़े हो गया, प्रचार करने लग गया। जिस पतरस 3 बार इनकार किया है, डर के मारे अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, अब जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया है, हालेलुया, परमेश्वर ने पहले पतरस को इस्तेमाल करना शुरू किया। यदि आप और हम परमेश्वर के स्थान में होंगे, हम जरूर यही बोलेंगे, प्रभु ये पतरस सही व्यक्ति नहीं है, ये तो मुझे छोटे छोटे नौकरानी के सामने मुझे इनकार करने वाला व्यक्ति है, इनको तो चुनना बेकार बात है, फालतू बात है, इन्हें नहीं चुनेंगे, हम योना को चुनेंगे और किसी काफी सारा चेला है उन सबको चुनेंगे, यही हमारा सलाह होगी। लेकिन परमेश्वर उनको चुना है जिन्होंने प्रभु को इनकार भी किया है, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं सबके सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए प्रभु उस पतरस को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। तो मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं मेरा तीसरी बातों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो हम सोचते बेकार है, परमेश्वर उस बेकार को उठा के हालेलुया ये तो ऊंचा में बदल देता है। हम पूंछ समझते हैं लेकिन परमेश्वर उसको सिर समझता है। गिदियोन के बारे में हम पढ़ रहे थे, हालेलुया, वो तो इतना डरपोक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उनको बुला रहा है, ये शूरवीर है। हालेलुया। ये तो डरपोक व्यक्ति था, कभी लड़ाई नहीं किया है, वो तो झुकने घूमने और छुपाने वाला व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर उनको बुला रहा है शूरवीर। हालेलुया। कभी लड़ाई तलवार चलाया नहीं है, कभी ये तो बस अपने पापा का बहुत प्यारा बेटा है, हालेलुया, पापा का हर काम करता है, लेकिन परमेश्वर उनको बुला रहा है। क्या बुला रहा है? हालेलुया, प्रभु महान है। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो दुनिया इनकार करता है। हालेलुया। जो बेकार से बेकार है, परमेश्वर उनको सुपर से सुपर में बदलने का क्षमता रखा है। हालेलुया। इसलिए आप यदि आप समझ रहे मैं किसी काम का नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं जो भी काम करता उल्टा हो जाता है, प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। मैं कई बार हैरान हो जाता हूं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुझे इतना बुद्धि नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना? इससे काफी सारे लोग हैं। हालेलुया। मैं कई बार मैं यही सोचा मैं किसी में मुझसे नहीं होने वाला कोई काम, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना है। आज यहां तक लेकर आया और आगे भी ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं हालेलुया, ऐसा काफी सारी गवाह मेरे पास है जिन्होंने संसार ने इनकार किया है, परमेश्वर ने अंगीकार किया है, उन्हें ऊंचे पदों में लेकर गया है। अब तक सब हैरान हो गया है। अरे जिनको पढ़ा लिखना तो ठीक से आता ही नहीं है, लेकिन वो तो पढ़ने लग गया है। हालेलुया। जिनको जीवन चलाना नहीं आता है, फिर भी परमेश्वर उनका जीवन बेहतर से बेहतर बनाया है। हालेलुया। बाइबल में एक एक चीज हम देख सकते हैं, इसलिए यहूदा ने कह रहा है कीप योरसेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यार में आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया। उसकी करुणा में बाट जोते हुए, हालेलुया। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर को और प्यार कर सके और उनके नजदीक रह सके और उनका नाम को ऊंचा कर सकते। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं, रोमियों का पुस्तक 8वीं अध्याय 26वां पद है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। ऐसे ही
जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आए बढ़कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। स्पिरिट इटसेल्फ मेकeth इंटरसेशन फॉर अस। कई बार आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हालेलुया, लेकिन आत्मा आपके अंदर है, वो सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो आपके लिए गिड़गिड़ाता है। हालेलुया। आज आप बच गया है, हालेलुया, इसलिए मैं आपने प्रार्थना, आप खुद को मालूम है आप कितना प्रार्थना किया है, कितना वचन को सुना है, कितना कैसे आपके जीवन है, आपके द्वारा इतना अच्छा काम हुआ कैसे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का ये पेंटेकोस्ट के दिन में ये बात हम जरूर सीखेंगे। अन्य भाषा, परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल अलग है। जैसे आप और हम सोचते हैं वैसा नहीं करने वाला है, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। हालेलुया। आपने अब तक कहा अपने लिए ये मेरे से नहीं होगा, वहीं परमेश्वर का काम शुरू हो गया है, वहीं से परमेश्वर अपना काम आपके द्वारा करेगा जरूर। हालेलुया। यदि अब तक आपने हालेलुया हार नहीं माना है, हालेलुया अब लड़ते रह रहे हैं, हालेलुया मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं, आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आप जितना भी लड़ते रहेंगे एक ही काम के लिए, आप जरूर जीतने वाला नहीं है। यदि आपने परमेश्वर के हाथों में दिया है, जो आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है, और उनके रास्तों को यदि आपने पकड़ लिया है, आप कभी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतते जाएंगे। जीतने के लिए आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि जीत तो पहले से क्रूस में परमेश्वर ने आपको दे चुका है। हालेलुया। तो मैं आपको आज इसी वचन के द्वारा मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है, यदि वो मना कर रहा है, आप जरूर मना करें। हो सकता है नुकसान है, हो सकता है आपका जरूरत है, हो सकता है आपका इच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा मना कर रहा है, तो आप उसके लिए मना करें। हालेलुया। प्रभु आपको जाने के लिए अनुग्रह कर रहा है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आपको गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको कहा जाने के लिए, आप जरूर जाके देख लीजिए। यदि आप अपना अनुभव से देखेंगे ये तो नहीं हो पाएगा, आप उस सारे अनुभव को उठा के थोड़ा बाहर रखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है वैसे करना सीखेंगे, जरूर आप परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर का नजदीक रहेंगे। इस पेंटेकोस्ट के दिन में हम ये 3 बात यही सीखने के लिए हमें आवश्यकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम ये है, वो अपने वरदान सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराता है, वो हमें पापों के ऊपर अधिकारी बनाता है। परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और यह विनती करें, प्रभु इस पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो पाने पर जो लोग अब तक पाया नहीं है, हालेलुया आप अपने घुटने में आ जाइए। हालेलुया। मैं आज इस पल आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह इन सब के ऊपर आपका अभिषेक होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज उस अभिषेक उनके अंदर दुगना होने पाए, हालेलुया बढ़ते जाने पाए, अन्य अन्य भाषा बोलने का अनुग्रह करें, जो वरदान आपने दी चुका है। धन्यवाद प्रभु जी, आज देने के लिए धन्यवाद, उन्हें अनुग्रह और अगुवाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सबसे बातचीत करें प्रभु, और जो विश्वासी ये पहले से पा चुका है लेकिन कमजोर महसूस कर रहे, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, आज प्रभु जी हालेलुया अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करने पाए। हालेलुया। उनको छू ले ताकि वो अभिषेक उन्हें और उत्साहित करने पाए, अन्य अन्य भाषा बोलने पाए, नया ताकत दे, नया अद्भुत करे प्रभु, नया सामर्थ से भर दे, नया आशीषों से भर दे प्रभु। धन्य 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 कहते प्रभु जी, आपके नाम ऊंचा के लिए, आपके नाम महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा हालेलुया 2000 साल पहले जब उतर आया है,
ओ प्रभु, एक ही प्रचार पत्रस ने प्रचार किया, 2000 लोग इकट्ठा हो गया, 3000 लोग, 5000 लोग प्रभु जी आपको ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, बड़ी बेदारी प्रभु वहां फटा। अब आज हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारा देश में एक बड़ी बेदारी होने पाए। लोग कोरोना से प्रभु काफी दिक्कत में है, पर रोज रोज बढ़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान परेशान कर रहा है, एक तरफ चीन परेशान कर रहा है, एक तरफ कोरोना परेशान कर रहा है, एक तरफ आर्थिक मंदी परेशान कर रहा है। ओ प्रभु, चारों तरफ दिक्कत और दिक्कत है प्रभु, हर इंसान परेशान है प्रभु जी। अब आज छू ले, पवित्र आत्मा आपका कार्य इस प्रदेश में, इस देश के ऊपर होने पाए, आपका रक्षा चारों तरफ रहने पाए, आपका अद्भुत अरे को छूने पाए, परिस्थिति बदलने दो प्रभु जी, अशांति शांति में बदलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ आप महान है प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हम सबके जीवन में आ, हम सबसे बातचीत कर, हालेलुया, हम सबको छू और उत्साहित करें। हम काफी दिनों से आपका वचन सुन रहे हैं और अब समय आ चुका है, हमारा विश्वास, हमारा पवित्र आत्मा के अंदर जो है उसका कार्य हमारे द्वारा प्रकट होने पाए। हर मसीह भाई बहनों को इस्तेमाल कर, हर छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर, और हर एक को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते, सब कुछ आपके हाथों में हम समर्पण करते प्रभु जी। आज जितने लोग अब तक अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का अन्य भाषा पाया नहीं, आज यदि वो ईमानदारी से मांगता है, प्रभु मुझे आज भर दे, जरूर आज परमेश्वर आपको भरने वाला है। तैयार हो जाइए, प्रभु से मांगे, घुटने में आ जाइए ताकि परमेश्वर आपको भर सके। आशीष करते प्रभु जी, आशीष करते। अब तक हमारे साथ रहा इसलिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।